बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरु जी साष्टांग दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुभाशीर्वाद आपको, बहुत प्रेम प्रसाद आपको, और बहुत हमारी अभिलाषा। हाँ बोलो बेटा, बताओ। ये बुद्धि को सारथी बताया गया है। बुद्धि को बुद्धि को सारथी बताया गया है ना। सारथी है बुद्धि। हाँ हाँ साथी। तो फिर ये बुद्धि, हाँ हाँ तो ये बुद्धि लगती क्यों नहीं है फिर भक्ति में? हाँ। भक्ति में लगती नहीं है बुद्धि। भक्ति में लगती नहीं है बुद्धि। नहीं, जो बुद्धि है ना जी वो व्यवहारिक काम के लिए, सांसारिक काम के लिए, लौकिक काम के लिए, भौतिक काम के लिए, पारिवारिक काम के लिए, सामाजिक काम के लिए, अरे यहाँ तक कि धार्मिक काम के लिए बुद्धि का उपयोग, शब्द का उपयोग न करना से बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग। और बुद्धि को चलाने वाला, बुद्धि का अधिष्ठान जो होता है, बुद्धि जहाँ से उत्पन्न होती है, बुद्धि का जो केंद्र होता है उसको उपादान कहते हैं, अधिष्ठान कहते हैं, उसको कारण कहते हैं। तो जो बुद्धि का कारण है वह प्रेम। बल्कि यहाँ तक कि हमारे आचार्यों ने इसको 3 विभाग बताए हैं। जो बुद्धि है वो ज्ञान की प्रधानता है, और जो मन है वो प्रेम की प्रधानता है, जो मन है। और जो आत्मा है वो आनंद की प्रधानता है। इस प्रकार से तन, मन और जीवन है। जो तन है, तन, और जो मन है प्रेम की प्रधानता, और जो बुद्धि है वो ज्ञान की प्रधानता, और जो हमारा जीवन है वो प्रेम की प्रधानता। तो ये तीनों का, तन का, मन का, जीवन का, तीनों को बताया गया। और जो आपने साथी कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए ये साथी बताया। साथी बुद्धि को। ये एक भूमिका है, जीवन की भूमिका। कौन सी भूमिका है? ये प्राथमिक भूमिका है। अरे जब आप हमारे तन के, मन के, जीवन के साथी आप बने बैठे हो, आप हमारा साथ रहे हो और हमारा सब चल रहा है, तो बुद्धि कहाँ से आ गई? लेकिन समझाने के लिए प्राथमिक जीवन में लोगों को बुद्धि को साथी बताया गया है, और मन को रथी बताया गया है। नहीं, जीव को रथी बताया गया है। जीव को रथी और बुद्धि को सारथी, और शरीर को रथ बताया गया है। यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है। मन लगाम है। मन लगाम है। हाँ, क्या कर रहे? मन लगाम है ना, लगाम। मन लगाम है। हाँ जी, मन लगाम है। इसको कहते हैं ब्रेक। जो ब्रेक होता है ना, उसका गाड़ी का ब्रेक होता है। ब्रेक उसका नाम है गति नियंत्रक यंत्र। हाँ, ब्रेक गति नियंत्रक यंत्र रोकने का। ये मन है जी। गति नियंत्रक मंत्र है जी। और बुद्धि सारथी है जी। और शरीर रथ है। शरीर रथ है जी। और जीव रथी है। अच्छा,
और जो परमात्मा है, परमात्मा जी वो जानते हो क्या है? हमारे जो रथ का केंद्र है वह परमात्मा, वो जी। केंद्र है जी। और हम केंद्र अंश हैं। तो ये जो क्रम है, लेकिन जो ऊंचा साधक होता है जी वह कहता है जो सच्ची रूप रथ है और बुद्धि रूप साथी है और मन रूप लगा यंत्र है और ये जीव रूप रथी है। ये प्रभु, ये सब आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में है। ये सब आप ही इसे रथी हो, आप ही साथी हो, आप ही हमारे जीवन के आधार हो, आप ही आश्रय हो, आप ही अवलंबन हो, आप ही आकार हो, आप ही। जी और देखो हम जो बोल रहे हैं तो ये झूठा है जो बोल रहे हैं, जी। और जिसे बोल रहे हैं वो सत्य है। वाह। हम जो देख रहे हैं वो आँख है, जी और जिसे देख रहे हैं वो अपना मैं हूँ, मैं। और जो हम सुन रहे हैं आज, तो ये जो शरीर है ये रथ है और मैं इसमें रथी हूँ सवार और बुद्धि साथी है। जी। ठीक है, हाँ। तो इसमें अपने को बहुत ज्यादा विवेकवान। एक बात समझे, ज्ञान में और प्रेम में क्या अंतर है बताओ? ज्ञान में और प्रेम में? हाँ, प्रेम भाव का सूचक है, ज्ञान बुद्धि का सूचक है। आप समझना, जी। ज्ञान जो होता है वो स्वरूप का होता है। ज्ञान स्वरूप का होता है। ज्ञान हमेशा स्वरूप का हो। हाँ। और जो प्रेम होता है वो स्वभाव का होता है। प्रेम स्वभाव। जी। प्रेम स्वभाव का होता है। अच्छा, अब देखो अहंकार में जी और अभिमान में क्या अंतर है समझो। जी। अहंकार में अभिमान में क्या अंतर है? मैं का ज्ञान न होना अहंकार है, जी। मैं का ज्ञान न होना अहंकार है, और मेरा का ज्ञान न होना अभिमान। ये अभिमान है। वाह। मैं का ज्ञान न होना अहंकार है और मेरे का ज्ञान न होना अभिमान है। वाह, बहुत सुंदर। अहंकार मैंने मैं आएंगे जी। मैं का ज्ञान न होना अहंकार है और मेरा का ज्ञान न होना यह अभिमान है। वाह। इन दोनों के कारण ही जीव अटका पड़ा है गुरु जी। ये सूत्र है। जी गुरु जी। ये अहंकार और अभिमान के कारण ही तो यहाँ पे अटके पड़े हैं गुरु जी हम। दो बातें, मैं का एक आवरण जी, एक तो है आवरण जी, और एक है आबद्ध होना। जी। देखो ये जीव जो है तो सापेक्ष जीवन और निरपेक्ष जीवन। जब पत्नी सापेक्ष है तो आबद्ध है, पत्नी सापेक्ष है। और यदि सुख सापेक्ष है, सुख सापेक्ष है तो वह आबद्ध है, आरोपित है वो। जी।
ये दो बातें हैं। जी गुरु जब आप निष्पक्ष होंगे, निष्पक्ष जी, निरपेक्ष होंगे, निरपेक्ष जी, तो 4 पर्यायवाची शब्द बोले जाते हैं। निष्पक्ष है, निष्पक्ष है, जी, निरपेक्ष है, जी, और निष्काम, निष्काम निष्काम और निष्प्रिय, और निष्प्रिय है, निष्प्रिय, माने इच्छा रही। जी, बहुत सुंदर गुरु जी। ये जीवन है भगवान, जी गुरु जी, बहुत सुंदर परिभाषा करी। ये जीवन है। मतलब है, हाँ देखो, अब जीवन को भाषा में न बोलते रहो, जी, अब इसको परिभाषा में लाओ, जी, व्यवहार में लाओ, आचरण में लाओ, और जीवन हमारा बने। अरे भैया जी का जरा जीवन देखो, भैया जी तो एकदम संत हो गए, उनका जरा वेद देख लो, पूरे संत हो गए, जी, पूरे संत हो गए। जी, अभी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के आश्रम में, वहाँ अजीतगढ़ में जी, अपने स्वरूप को दिखाया, तो हम पहचान नहीं पा रहे थे उनको। क्या बढ़िया तिलक, कंठी, माला, और क्या बढ़िया सुंदर स्वरूप। तो कमलेश ने कहा, ये पिया जी कौन है? तुमने कहा कोई बड़े ऊंचे महात्मा है, हमको नहीं मालूम। क्या पहचानो? तुम पहचाना? बताया कि भैया जी हैं। हमने कहा ये तो क्या बढ़िया तिलक है क्या? तो ये जो वैष्णव के 4 देश है, उनमें भैया जी में आ गए। अल्लाह होता है देश, फिर होती है वाणी, फिर होता है विचार, और फिर होता है व्यवहार। तो गुरु जी वो 4 बातें जी, अगर नहीं है, वैष्णव नहीं है। देश पहला होना चाहिए, देश, जी, देश से परिचय होता है। जी, अभी होता है वाणी, माने भाषा, जी, वाणी, फिर होते हैं विचार, इनके विचार कौन से हैं। अभी व्यवहार होता है, ये खाली भाषा में कि भाव भी वैसा ही है। जी गुरु जी, उनको गुरु जी, गुरु के सानिध्य, ये चारों जो परिवर्तन आते हैं वो गुरु के सानिध्य में आते हैं। तो उन्होंने खूब गुरु के सानिध्य सन्निकट समीप रह करके ये सारे भाव अपने आप गुरु के द्वारा समर्पित हो जाते हैं। गुरु जी भगवान, ये बड़ी ऊंची कह रहे हो, बड़ी महत्व की है। ये आपने जो बात कहा कि गुरु के पास, अरे गुरु के पास हमारे जीवन बताया गया है कि गुरु जानते हो क्या है? कहना बताओ महाराज। कहते गुरु जो है वो तत्व है, वो तत्व है जो परम तत्व के मिलाने का, योग कराने का उपयोग जिसके द्वारा होता है, उसका नाम होता है गुरु। गुरु में 4 बातें होती हैं। एक तो गुड़ होता है, गुड़, जो आरत अधिकारी जहाँ पावे, आरत अधिकारी जहाँ पावे, गुड़ सत्य न सार दुलावे। गुड़, गुड़, और गुड़ के बाद क्या होता है? गोपनीय, गोपनीय, गोपनीय के बाद में क्या होता है? गंभीर, गंभीर, गंभीर के बाद में क्या होता है? गहन। अभी गहन, बड़ा गहन विषय है, बड़ा गहन विषय है। तो जब चारों तत्व आ जाते हैं भैया, तो परम तत्व के प्राप्त करने का वो पात्र हो जाता है। जी गुरु जी। गुड़, गंभीर, गोपनीय, गोपनीय, जी,
गंभीर, गोपनीय। 4 कौन कौन बताए? गंभीर, एक गोपनीय, नहीं पद बताया था। गूढ़, गोपनीय, गंभीर। हाँ, हाँ। 3 बताए, गूढ़, गोपनीय, गंभीर। और फिर गंभीर बता दिया, गंभीर। जी। हाँ 4, गूढ़, गूढ़, गोपनीय, गंभीर, गंभीर। अरे बाबा, और फिर गहन, गहन, गहन। गहन, गहन। जी। जी गुरु जी।